दोस्तों अभी DGHG में नई वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है 10,000 प्लस पोस्ट पर। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन क्या कुछ है, एग्ज़ाम का सिलेबस, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो यहाँ से चलिए सबसे पहले आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। और आप लोगों की ओर से कमेंट करके ये पूछा जा रहा था कि सर इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी दीजिए, इस वैकेंसी के लिए कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सीटों की संख्या देखिएगा दोस्तों तो अच्छा खासा 10,000 प्लस है और ये आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो कैसे क्या सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट है dgenrollment.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। फॉर्म का जो डेट देखिएगा ना ऑनलाइन एप्लीकेशन का 24 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक है। और दोस्तों अभी देखिएगा तो जो बिहार पुलिस के 21,391 वाली भर्ती है तो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द CSBC को एग्ज़ाम का डेट घोषित करना चाहिए 21,391 पोस्ट का, क्योंकि देखिए जितना देरी होगा सबसे पहले तभी आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम दीजिएगा उसका रिजल्ट आएगा। और ये देखिएगा तो अक्टूबर वाला एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता न, तब तक अभी रिजल्ट भी आ गया रहता और अभी आप सभी फिजिकल दे रहे होते और अगले 2 महीने में आप लोगों का ज्वाइनिंग हो गया रहता। लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण से, पेपर लीक के कारण से देखिएगा तो ये कैंसिल हुआ है। तो कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट आए और जल्द से जल्द परीक्षा लिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम लिया जाएगा तब तो आपका रिजल्ट आएगा और तब तो आपका सिलेक्शन होगा और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है 2024 में पूरा करने का, ये पूरा हो पाएगा। तो फटाफट आप सभी कमेंट कीजिए। तो यहाँ से देखिएगा ना तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है। टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 10,285 है, जिसमें यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ये सब चीज़ों के बारे में है। महिलाओं के लिए यहाँ पर 1/3 यानी 33.33% रिजर्व सारा कुछ यहाँ पर है। एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी चीज़ों के बारे में चलिए के करके देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा एज के बारे में ना तो मिनिमम एज का कंडीशन है 20 साल और मैक्सिमम का देखिएगा तो 45 साल है यहाँ पर, यानी एज लिमिट जो है 20 से लेकर के 45 साल तक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कंडीशन है तो उस अनुसार होना चाहिए, यानी 2004 से पहले का होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के कारण से तो आप छटने वाले हैं नहीं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में देखिएगा तो 12वीं पास, तो 12वीं पास यहाँ पर होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 10th पास यहाँ पर कंडीशन रखा गया है। हाइट के बारे में देखिएगा तो मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है और ये पुरुषों के लिए है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हाइट। अन्य चीज़ों के बारे में ये जो पोस्ट है ना दोस्तों, ये होमगार्ड से संबंधित पोस्ट है। टोटल सीटों की संख्या है 10,285। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, क्या बहुत कम सैलरी मिलेगा? ऐसा नहीं है, सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। कितना क्या मिलेगा इस सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आप सभी देखिए। एज के बारे में आपको क्लियर हो गया, हाइट के बारे में आप सभी जान लिए, क्वालिफिकेशन 12वीं पास है ये हो गया। और फॉर्म आपको यहाँ पर दिखेगा तो delhihomeguards.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर यहाँ पर दूसरा एक और है इनरोलमेंट पोर्टल dgenrollment.in, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। तो सबसे पहला चरण यहाँ पर दिखेगा अलग अलग चीज़ों के बारे में, मेथड ऑफ इनरोलमेंट। तो यहाँ पर देखिए स्टेज 1 जो है ना फिजिकल मेजरमेंट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल होगा, ये जो है ना क्वालिफाई नेचर में होगा। तो 2 चरणों में यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया है और आगे एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी देखिए। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग हाइट देखिएगा ना 165 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया है 1 जनवरी 2024 के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पर एज लिमिट देखिएगा ना अप टू 30 ईयर, तो यानी 1 जनवरी 2024 के अनुसार वैसे तो देखिएगा 20 से 40-45 तक है, लेकिन यहाँ पर इस अनुसार फिजिकल है यहाँ पर। तो अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर देखिएगा 1600 मीटर दौड़ में 6 मिनट का समय मिलेगा, यानी 30 साल तक एज है तो 30 से 40 के बीच एज होने पर 1600 मीटर में 7 मिनट का, 40 से 45 में 8 मिनट का। एक सर्विसमैन के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फीमेल के लिए देखिएगा तो 30 साल तक एज है तो 8 मिनट का। तो यहाँ पर समय ठीक ठाक है, ये नहीं है कि बहुत कम है। और 30 से 40 देखिएगा तो 9 मिनट का यहाँ पर समय ये हो गया कंडीशन। इसके बाद देखिएगा स्टेज 2 यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा और इसके बाद अवार्ड ऑफ बोनस मार्क्स। बोनस मार्क्स मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है या फिर आप पहले से सेवा दिए हैं तो उस कंडीशन में आपको बोनस मार्क्स ये सब चीज़ें मिलने वाला है। तो रिटेन टेस्ट यहाँ पर देखिएगा क्वालिफाई जो कैंडिडेट फिजिकल पास करेंगे उसी के लिए यहाँ पर होगा।
रिटेन टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट जो है ना यहाँ पर ये 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 80 मार्क्स का ये एग्जाम लिया जाएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस में देखिएगा मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, हिस्ट्री, कल्चर, टोपोलॉजी ऑफ दिल्ली और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पर भारतीय संविधान हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी हिस्ट्री हो गया, करेंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, जीके। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पर तो मैथ है, साइंस है और जीके करेंट अफेयर्स से मिला करके आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ रहेगा, ये हो गया। और बोनस मार्क्स तो यहाँ पर एनसीसी संबंधित हो गया बोनस मार्क्स। और पहले से अगर आप सेवा दिए हुए हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स ये सब चीज़ें मिलने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा तो सेम टोटल मार्क्स आता है, तो उस कंडीशन में कैसे क्या लिखित परीक्षा का मार्क्स ये सब देखा जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनने वाला है लिखित परीक्षा एग्जाम में मार्क्स के आधार पर और जो भी बोनस मार्क्स है उस अनुसार। इसके बाद देखिएगा मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी चीज़ें होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट देखिएगा तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ होम गार्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यानी दिल्ली से संबंधित ये वैकेंसी, सीटों की संख्या तो आप शुरू में देख ही लिए हैं 10,285 है। तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप सभी जो भी जानकारी यहाँ पर मांगा जा रहा है ये सब डिटेल्स दे करके फिर अगला जो चरण इसमें है ना पेमेंट का ऑप्शन है, तो फिर यहाँ पर पेमेंट आपको क्लिक करना है इस पर। फिर इसके बाद अन्य डिटेल्स यानी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब सारा कुछ अपलोड करके यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो गया। तो ये हो गया। और यहाँ पर ये है कि कुछ और कंडीशन है इसके लिए, क्या क्या हम दूसरे राज्य से है तो भर सकते हैं यानी। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगा गया, अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं ना तो आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो वेबसाइट हो गया। फॉर्म का डेट आप सभी देख ही लिए 24 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक है। सैलरी के बारे में भी आगे आप लोगों को क्लियर करने वाले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखिएगा तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ नेशनल कैपिटल और यहाँ पर दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रूफ मांगा गया है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर प्रूफ में जो चाहिए ना ये में से अगर आपके पास कोई एक है ना तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। पहला है वैलिड पासपोर्ट, तो ये पासपोर्ट हो गया, तो ये तो कम ही स्टूडेंट के पास होंगे। इसके बाद है इलेक्शन कमीशन ऑफ फोटो ID कार्ड यानी वोटर ID कार्ड होना चाहिए। इसके बाद है करेंट वैलिड राशन कार्ड, तो राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो ये अगर नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पर दिल्ली से संबंधित जारी होगा, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप भर सकते हैं। पाँचवा यहाँ पर है बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास जिसमें फ़ोटोग्राफ और रेसिडेंट यानी एड्रेस जो होना चाहिए ना यहाँ का होना चाहिए, तो ये भी अगर है तो भी आप एलिजिबल है। इसके बाद है छठा, तो ये छठा हो गया एक तरह समझिए निवास प्रमाण पत्र जिस तरह से अन्य राज्यों में होता है डोमिसाइल, ये हो गया। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू है ऑथोराइज गवर्नमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट संबंधित यहाँ पर होना चाहिए। यानी देखिएगा टोटल 6 कंडीशन है, 6 में से यहाँ पर एनी ऑफ दी फॉलोइंग यानी कोई एक मांगा गया है, तो आप देख लीजिएगा अगर कोई भी एक है तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। अब रही बात यहाँ पर इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए ये जो पोस्ट है ना सीटों की संख्या तो आप देख ही लिए, अच्छा खासा सीट है और सैलरी इसमें आपको 25,000 प्लस मिलने वाला है। तो यहाँ पर 25,000 प्लस सैलरी आपको इसमें मिलेगा और भी जो भी चीज़ें होता है समय समय पर जो भी चीज़ें बढ़ाया जाता है सारा कुछ यहाँ पर लाभ आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी देखिएगा तो 100 रुपये फॉर्म का फ़ी रखा गया, ऑनलाइन आपको फिलअप करना है। वेबसाइट का नाम सभी सारा कुछ आप देख लिए, शुरू में आप लोगों को दिखाए थे कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये देख लिए। तो डेट जो दिया हुआ इस डेट के अनुसार आप सभी को फॉर्म फिलअप करना और जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है ये सब सभी चीज़ों को आप सभी देख सकते हैं। और इसमें से जो भी मेन चीज़ें था ना सभी मेन चीज़ों के बारे में आप सभी क्लियर कर दिए।